हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं कि सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में, ब्रेकअप सिचुएशन में या बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आपके पर्सन की भावनाएं आपके लिए क्या है। इस वक्त राइट नाउ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स और इमोशंस क्या है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ये क्या चल रहा है इनके सबकॉन्शियस माइंड में। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होने वाली है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं, इंटरेस्ट को जाने दे सकते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है सेपरेशन, हम रीडिंग इसी की कर रहे हैं ना। सेकंड वी हैव द एनर्जी ऑफ ट्रस्ट। थर्ड वी हैव यू कैन डू दिस। फोर्थ वी हैव सेल्फ लव। फिफ्थ ट्विन फ्लेम इज नियर। देन वी हैव hermit energy, solitude, take a break, and we have chemistry. Bottom of the deck we have traveling and dating with new beginning. तो आपके पार्टनर सबसे पहले जो सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में या ब्रेकअप सिचुएशन में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर का हाल अच्छा नहीं है। ये बहुत टेलीपैथिकली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं आपके साथ। आपको हो सकता है फील होता हो कि दिस पर्सन इज मिसिंग मी, मुझे ड्रीम्स में दिख रहा है ये, या ये दिख रही है। ये पर्सन सेपरेशन में खराब हालत में है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप भी कोई खुश नहीं है अपने लाइफ में, आपका भी हाल इनके ही जैसा है। दोनों का मन एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं लग रहा है। देख रहे हैं कितनी डार्क एनर्जीज हैं, दोनों हाथ एक दूसरे से ना तो मिले हैं और ना ठीक से वो हुए हैं। मतलब एक तरह से बोलूँ तो छुटे हुए हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। और एक तड़प जैसी एनर्जी, एकदम डार्किश एनर्जी है, जिसे कह सकते हो कि बहुत नेगेटिव एनर्जी है। जैसे इस कनेक्शन में कुछ नेगेटिविटी है, कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस है। सेकंड जो एनर्जी है वो है कि आपके पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में आपके ऊपर विश्वास करने की। बहुत विश्वास करते हैं कि अगर सेपरेशन है तो आज नहीं तो कल आप फिर से एक दूसरे के साथ हालात अच्छे होंगे और फिर मिलेंगे, चीजें अच्छी होंगी। सब्र करना पड़ेगा। एक चीज जो सेपरेशन में काम दे रही है या हिम्मत दे रही है इनको, वो है ट्रस्ट। और सच्चे प्यार में ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। अगर प्यार सच्चा है ना तो हम सफर लौट भी आता है, और अगर प्यार सच्चा नहीं है तो लोगों को जाने का मौका मिल जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा ये चीज। थर्ड जो एनर्जी है वो है ट्विन फ्लेम इज नियर। देखिए, यहाँ पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में अगर कोई है तो आप अपने पर्सन को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आप उनके ऊपर विश्वास करते हो, तो ये कुछ ना कुछ इस रिश्ते के लिए जरूर करेंगे। हो सकता है कि अभी उतने ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बट गिव देम अ स्पेस जिससे ये आप तक चीजें ठीक करके लेकर आए। ट्विन फ्लेम इज नियर की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर आपके साथ एनर्जी लेवल पर काफी ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। स्पेशली हो सकता है कि आप इनके साथ रियूनियन में आ गए हैं, अगर वाकई में ये आपके ट्विन फ्लेम हैं या आना चाहते हैं या आने वाले हैं आने वाले समय में, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, तब ये पर्सन आपके लाइफ में जरूर आएंगे। इनका जो माइंडसेट है या इनकी जो एनर्जी है इस सिचुएशन में, वो ये है कि ये आपसे अब दूर नहीं रह सकते। आप इन्हें कंप्लीट करते हैं, आप इनके अर्धांग हैं, मानते हैं कि आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन तो है। अब ये आपको भुला नहीं सकते। अब इन्हें आपसे शिद्दत वाला प्यार हो गया है, कुछ भी है, लेकिन अभी आपके बिना नहीं रह सकते। इन्हें भीड़ में भी आप चाहिए, बिजी हैं तो ये फुर्सत से आपको स्पाई करते हैं, एक चीज आपकी नोटिस करते हैं। और अगर आपके इरादे ऊपर नीचे कुछ हो रहे हैं, एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो उस पर भी इनकी नजर है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है यू कैन डू दिस। इस वक्त हो सकता है सेल्फ लव कर रहे हैं या आपको सेल्फ लव करने का पूरा पूरा मौका मिला है जब से आप इनसे दूर हुए हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, मेंटली अपने आप को पावरफुल करिए, एंजाइटी को रिलीज करिए, मेडिटेशन करिए और एक्सरसाइज वगैरह करिए। क्योंकि जब तक आप सेल्फ लव करेंगे नहीं, तब तक चीजें सही आपको समझ में आएंगी नहीं। हमारे पास नेक्स्ट एनर्जी भी जो है वो सेल्फ लव की ही है। तो आपको कहा जा रहा है कि ये भी सेल्फ लव कर रहे हैं और आप भी सेल्फ लव करिए। अगर इस रिश्ते में वाकई में रिकंसिलेशन दोबारा चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, और ये कनेक्शन आपके लिए बना भी हुआ है, डेस्टिनी में है ये कनेक्शन, तो आपको सेल्फ लव करना होगा। क्योंकि जब तक दूरियां रहेंगी आप दोनों के बीच में, जब तक आप एक दूसरे के जैसे नहीं हो जाते, मतलब आप अपनी सारी कमियों को साफ करके एकदम सही होके और ये अपनी तरफ से सारे एकदम ठीक होके तभी आपसे मिलेंगे। ये देखिए, शीशे में जब आप देखते हैं अपने आप को तो आप क्या करते हैं? आपको अपनी कमियां नजर आती हैं। हो सकता है कि पिंपल्स, एक्नेस नजर आते हैं तो आप कोई प्रोडक्ट उस पर अप्लाई कर देते हैं या मेकअप करके ठीक कर लेते हैं। बट ये जो एनर्जी है वो है अंदर की एनर्जी। आपका पर्सन आपकी मिरर इमेज है। वो झूठ बोल रहा है, इट मीन्स आपके अंदर झूठ बाकी है। वो गुस्सा कर रहा है, जेलसी कर रहा है, तो आपके अंदर वो चीज बाकी है। जब वो कुछ भी ना करे, मिररिंग स्टॉप हो जाए,
तो वो सबसे बड़ा साइन होगा आपका उनके साथ रीयूनियन होने का, क्योंकि अब मिररिंग नहीं है, अब सारी दोनों तरफ से जो एनर्जीज हैं, चक्रास हैं, वो पूरी तरह से हील्ड हैं और बैलेंस हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए कि स्पिरिचुअल कनेक्शंस में इसी तरीके से रीयूनियन होता है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है यहाँ पर टेक अ ब्रेक की। ब्रेक लीजिए, अगर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो घूमने फिरने चाहिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए, पार्टनर को भी स्पेस दीजिए, कॉफी वगैरह पीजिए, आराम से चाय वगैरह बनाइए। क्योंकि आपके रिश्ते में ना, देखो समय समय पर हर किसी को यह एहसास होना चाहिए कि आप उसकी जिंदगी में कहाँ तक वैल्यू रखते हैं। ठीक है, इवन समटाइम्स ऐसा होता है कि आप प्रेशर क्रिएट कर लेते हो माइंड में। देखो प्यार अपने साथ में, जब हम बात प्रेम की करते हैं, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन प्यार जब ज्यादा हो जाए तो एक अंदर से आती है पोजेसिवनेस। ठीक है, और पोजेसिवनेस में इंसान दूसरे पर कंट्रोल बनाने की कोशिश करता है, वो ये चीज भूल जाता है कि इसको फ्री रहना है, या इसकी अपनी लाइफ है और मेरी अपनी लाइफ है। ये बहुत मुश्किल होता है दो लोगों का रियूनियन में आने के बाद बैलेंस करना इन चीजों को, हर रोज एक दूसरे को इज्जत देना। हो सकता है कि कम ज्यादा आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, चीजें बैलेंस भी नहीं हो पा रही हैं, या फिर भी खींच रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी केस में आप एक दूसरे को डिसरेस्पेक्ट ना करें, क्योंकि जहां डिसरेस्पेक्ट हुई वहां आपके अंदर नफरत पैदा हो जाएगी, और फिर बात वहीं आ जाती है कि अगर प्रेम था तो डिसरेस्पेक्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, तो वहां प्रेम नहीं था, वहां पर सिर्फ अटैचमेंट था कि जब तक मीठा मीठा था तब अच्छा था, स्वाद बदलते ही सब बदल गया। ठीक है, तो आपने थाली हटा दी अपनी। तो ये उस टाइप की एनर्जी से रिलेटेड है। तो आपको उनको भी ब्रेक देना है और अपने आप को भी ब्रेक देना है, और अगर आप नहीं भी दोगे तो वो सेपरेशन में तो आपके साथ वैसे ही है। तो अपने इस टाइम को यूटिलाइज करिए, खुद के ऊपर खर्च करिए अपने आप को निखारने के लिए। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है सॉलिट्यूड की। इनका हाल खराब है, ये बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, स्टक कर रहे हैं अपने आप को, और इनका दर्द इज लाइक कि ये आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते कि ये परेशान कितने हैं। ये वो इंसान है कि सप्रेस कर लेंगे, घुटते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, बट शो नहीं करेंगे आसानी से। वहां पर दिक्कत है, क्योंकि रोते हैं ये अकेले में, ये सोते नहीं है। देखो यहाँ पे रोते हुए ही एनर्जी है, और जिसके पार्टनर अगर नहीं रोते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोते तो नहीं है लेकिन यहाँ से फटे हुए होते हैं एकदम, अंदर से उनका दिल जैसे ना किसी ने चीर दिया, पकड़ के खंजर घोंप दिया है। तो ऐसे लोगों का और ज्यादा गहरा दर्द होता है। तो इनको दे दो टाइम, फ्री करिए, जिससे ये हील होकर आपके पास में आए और आप दोनों के बीच में वैसी ही केमिस्ट्री बन पाए। केमिस्ट्री की ही एनर्जी है, तो ये आपके साथ एक अच्छी लवेबल केमिस्ट्री, इंटेंस केमिस्ट्री फील करते हैं। ऐसा लगता है कि लव लाइफ में आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत कंपैटिबल पार्टनर्स हैं, अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी है। तो इस रिश्ते को अपने लाइफ में देख रहे हैं। ट्रैवलिंग और डेटिंग की एनर्जी है, तो ये आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं। जब चीजें ठीक हो जाएंगी ना, या आपके साथ डेट पर जाएंगे, या आपके साथ ट्रैवल करेंगे, स्पेशली इन्हें आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए, नई शुरुआत करना चाहते हैं रिस्क लेके, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट इनका आपके ही साथ लिखा हुआ है, आप ही इनके डेस्टिनी में लिखे गए हैं। और अब ये चीज पे डिवाइन भी स्टैंप लगा दिया है इनको, ऐसे साइंस देकर। तो ये उसी तरीके से अब उन चीजों पर सरेंडर भी करना चाहते हैं, और चीजों को आपसे बताना भी चाहते हैं कि देखो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा कनेक्शन फील होता है। और जिसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है उस इंसान को आपकी जिंदगी में वापस आना ही पड़ता है। ठीक है, चाहे आपको फील होता है, आपके पर्सन को फील होता है, बट सोल कॉन्ट्रैक्ट होना इज मस्ट। ठीक। सो